गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आपको अपने आप से खुद से कुछ ऐसे सवाल पूछने होंगे और उसका जवाब सिर्फ आप हाँ या नहीं में दोगे। अगर उनमें से कुछ आपके साथ हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके हार्मोन्स सही नहीं है, इम्बैलेंस है, बिगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, आपकी प्रेगनेंसी में गड़बड़ी हो रही है, इनफर्टिलिटी हो रही है। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर शैला नाज, आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। इसका सिर्फ एक बहुत आसान सा आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसको कि आप अपने लाइफ स्टाइल में अगर लेकर के आते हो तो आपकी ये सारे सवालों का जवाब एक जगह, उसका आंसर मिलेगा, उसका करेक्शन मिलेगा आपको। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसमें आपको जो सवाल पूछना है खुद से, सबसे पहला सवाल वो ये कि क्या आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं, मींस कभी आपके पीरियड साल में सही आते हैं और कभी अपने आप ही गड़बड़ हो जाते हैं। दूसरा सवाल, क्या आपके बाल बहुत टूटना शुरू हो गए अचानक से, आपके बालों में ड्राइनेस आना शुरू हो गया है, डैंड्रफ होना शुरू हो गया है अचानक से, तो आपके इसका मतलब आपके हार्मोन्स में कहीं गड़बड़ी चल रही है, हार्मोन इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से आपके बॉडी पे उस चीज का असर पड़ रहा है और आपकी इनफर्टिलिटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। जो तीसरा सवाल आपको खुद से पूछना है वो ये कि क्या आपको पीरियड्स आते हैं, सही टाइम पे आते हैं, लेकिन उसका फ्लो सही नहीं है, मींस कभी तो बहुत ज्यादा आते हैं और कभी बहुत कम आते हैं। पीरियड्स का हैवी होना या लाइट होना, मींस 2-3 दिन सही आए, उसके बाद जब आ रहे हैं तो बहुत हैवी आ जा रहे हैं या एकदम से अपने आप ही लाइट हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब हार्मोन्स इम्बैलेंस है आपके। और जो चौथा सवाल आपको खुद से पूछना है वो ये कि क्या अननेसेसरी एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ आपके चेस्ट पे, आपके फेस पे, आपके चिन पे, आपके अंडर आर्म्स में या किसी और बॉडी पार्ट में होना शुरू हो गए हैं अचानक से, तो इसका मतलब कि हार्मोन्स आपके ठीक से वर्क नहीं कर रहे हैं, इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो रही है। जो पांचवा सवाल है आपको खुद से पूछना है वो ये कि क्या आपका स्लीप पैटर्न ऑल्टर है, मींस आप रात में सोने की कोशिश करते हो लेकिन आप बहुत कोशिश करते हो, उसके बावजूद आपको नींद नहीं आता है, फिर आप अपने मोबाइल में या किसी दूसरे सोच विचार में या दूसरे काम में लग जाते हो। या आपका जो सिक्स्थ सवाल है वो ये कि क्या आपका लिबिडो लो है, मींस आपको सेक्सुअल डिजायर ही नहीं हो रही है, जबरदस्ती आपको अपने पार्टनर से रिलेशन बनाना पड़ रहा है जिसमें कि आपका कोई मूड नहीं होता है लेकिन फिर भी आपको ऐसा करना पड़ रहा है। या सेवेंथ सवाल है आपका, क्या अचानक से आपका वेट गेन होना शुरू हो गया है, आपने अपने डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने हैबिट में कोई चेंजेस नहीं लाए हैं लेकिन उसके बावजूद आपका वजन अचानक से बढ़ना शुरू हो गया है। या आपका वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, या आपका चिड़चिड़ापन ज्यादा बढ़ता जा रहा है अचानक से, या आप थके थके से रहते हो, या आपकी बॉडी में दर्द रहने लग गया है, घुटनों में दर्द रहने लग गया है। अगर इन सवालों में से दोस्तों अगर आपका एक से ज्यादा सवाल पे अगर हाँ है तो इसका मतलब यह है कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस नहीं है। आपको अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना होगा ताकि आपका पीरियड रेगुलर आना शुरू हो जाए, आपके पीरियड का फ्लो ठीक हो जाए, आपका स्लीप पैटर्न सही हो जाए, आपका चिड़चिड़ापन और साथ ही साथ आपकी लिबिडो जो है वो भी हाई हो जाए। तो दोस्तों, इसके लिए जो मैं समाधान लाई हूं उसको आपको बहुत आसानी से कर सकते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको करना क्या है, फ्लैक्सीड, जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, फ्लैक्सीड यानी कि अलसी का आपको इस्तेमाल करना है। अब आपको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। आपको करना क्या है, अलसी को आप, चूंकि वो हार्ड होता है, चबाया नहीं जाएगा, डाइजेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपर्ली आपका, तो फिर आपको उसे भिगो देना है, हल्का सा भून लेना है तवे पर, और तवे पे भूनने से वो सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको उसे मिक्सी में पीस करके पाउडर बना लेना है, लेकिन हाँ क्वांटिटी बस आपको इतना रखना है कि वो 7 डेज के लिए ही आपका चले, अदरवाइज उसमें मॉइस्चर आ जाएगा या ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आप रखा हुआ अलसी यूज करोगे तो कोई बेनिफिशियल नहीं होगा आपके लिए। तो उसको आपने तवे पे भून लिया, भूनने के बाद आपने पीस करके पाउडर बना के एक एयर टाइट जार में रख लिया और रोजाना सुबह
उठते के साथ नाश्ते से 1 घंटा पहले आप उसको गुनगुने पानी के साथ, या तो फिर आप ले लीजिए 1 चम्मच आप अलसी का पाउडर खा लीजिए, उसके ऊपर से गर्म गुनगुना पानी पी लीजिए, नहीं तो फिर आप उसमें उसको भिगो दीजिए, भिगोने के बाद वो पानी आप पी लीजिए। दोस्तों ऐसा करने से आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होगा, आपके लीवर फंक्शंस इंप्रूव हो जाएंगे, आपके हार्मोन्स धीरे धीरे रेगुलर पे आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा आप 4-5 महीना करिए, इंशाल्लाह आपका जो हार्मोन्स बैलेंस होने लगेंगे, उसकी वजह से आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, आपको थकान नहीं होगी, आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा और आपकी एग क्वालिटी भी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों अलसी का सिर्फ एक फायदा नहीं है, अगर आपको रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो रहा है, अगर आपको थायराइड है, या आपको किसी और तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से और तरह की आपकी बॉडी में परेशानी आना शुरू हो गई है, तो वो भी नॉर्मल पर आना शुरू हो जाएगी। आपके स्लीप पैटर्न को ठीक करेगा, आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक करेगा, साथ ही साथ आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। और ये सब चीजें क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि आपके फ्लैक्सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। जी हाँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स पर इफेक्ट करेगा, अच्छा वर्क करना शुरू कर देगा और साथ ही साथ आपको एनर्जेटिक बनाएगा। दोस्तों यकीन करिए, अगर आपने ये 5 से 6 महीना कर लिया, रोजाना सुबह 1 बार आपको लेना है खाली पेट में, इंशाल्लाह आपको जल्द ही प्रेगनेंसी की भी गुड न्यूज मिलेगी, क्योंकि इससे आपके मेंस्ट्रुएशन भी नॉर्मल हो जाएगा, आपका हार्मोन बैलेंस ठीक होना शुरू हो जाएगा और आपकी एग क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।